परमात्मा की जो भक्ति है, ये भक्ति हमें सदैव निर्मल बनाती है। हमारे जीवन में जब निर्मलता होगी तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारे साथ में होंगे, और परमात्मा हमारे साथ में जब होंगे तो सफलता कहाँ दूर रहेगी। इसीलिए मन में पवित्रता हो, आचरणों में पवित्रता हो, कर्म में पवित्रता हो, हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारा रहना शुद्ध हो, तो हमारा भजन भी शुद्ध होगा ना। और जब ये सब शुद्ध होंगे तो परमात्मा प्रति क्षण हमारे लिए अमृत की वर्षा करेगा, सुखों की वर्षा करेगा, आनंद की वर्षा करेगा, और मनुष्य सदैव प्रसन्नचित्त रहेगा। और जब प्रसन्नचित्त रहेगा तो उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकते। जहाँ प्रसन्नता होगी वहाँ किसी भी स्थिति में दुख नहीं आ सकता। दुख कहाँ आता है? जहाँ कहीं हमारे शरीर में, हमारी वन वाणी कर्म में, हमारी आहार विहार दिनचर्या में जब अशुद्धता होती है तभी दुखों का प्रवेश होता है, अन्यथा दुख आ ही नहीं सकते। हमें जीवन में परमात्मा का नाम, बहुत प्यारा नाम, परशुराम 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 परशुराम, वाह कहना क्या, करते रहिए, जपते रहिए। प्रत्येक कार्य को करते वक्त उसमें जो संधि मिलती है आपको, उस कार्य करने में जो आपको बीच में विश्राम मिलता है, उस विश्राम काल में मानसिक रूप से भी और जो है व्यक्ति रूप से भी भगवान परशुराम जी का नाम आप लेते रहिए। आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण रूप से पवित्रता होगी, और जब पवित्रता होगी तो सुखों की वर्षा तो अपने आप होनी है ना। और पवित्रता का स्वरूप जैसे 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 ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। और जब आनंद आ गया तो कहना क्या, फिर वो कभी जाने के लिए नहीं आता है। वो आता है सिर्फ आने के लिए और जाने के लिए नहीं। मनुष्य एक ऐसा है जो अपने आप को पवित्र रख नहीं पाता है, बार बार फिसल जाता है, और जो फिसलता है तो उसके पिछले जितने भी सत्कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा आना पड़ता है। वो लोग धन्य हैं जो ब्राह्मण हैं और परमात्मा के निमित्त समर्पित हैं। विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण बनने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। ये ऐसा पद है जिस पद को जन्म से भी प्राप्त किया जा सकता है और कर्म से भी प्राप्त किया जा सकता है। बस प्राप्त करो, तभी सुखों का अनुभव होगा, तभी पवित्रता का अनुभव होगा। जय परशुराम।